क्या है सर, हमारे ग्रिड कंप्यूटिंग इतना लेंदी नहीं है, एसएम में केवल मीनिंग एंड वाई नीड ग्रिड कंप्यूटिंग दे रखा है। बेटा आपने सही जगह नहीं देखा शिवानी, ये सारा चीज उठा के चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है। तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूट खेल करता है बहुत सारे। बात समझ में आई क्या? अगर तुम चैप्टर 2 में देख रहे हो तो सिर्फ डेफिनेशन मिली होगी वहां पे। हाँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मुझे। तो चैप्टर 5 में थोड़े ही जाएंगे पढ़ने के लिए। ये रहा तुम्हारा मॉड्यूल, ये सारे जितना मैंने पढ़ाया है ना, तुम्हारा एक एक चप्पा चप्पा तुम्हारा सिलेबस है। जब मैंने पहली क्लास शुरू करी थी, रुक जाओ एक मिनट, देयर इज अ कंफ्यूजन, लेट मी क्लैरिफाई। आप पिछली बातें नहीं सुनते तो आपको डर लगता है सर क्या कर रहे हैं, इसीलिए कई बार मेरे को क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती है। एक दो जगह हुआ है मेरे साथ ऐसा, बच्चे पीछे पड़ गए। मैं मुंबई गया था पढ़ाने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, BKC में हमारी क्लास चल रही थी, मुंबई WIRC वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल। जाता हूँ आए दिन, अब तो रेगुलर ही जाता हूँ, अभी पेंडेमिक में नहीं जा रहा मैं, नहीं तो हर साल 2 मेरे क्रैश कोर्स लगते हैं WIRC के। तो एक बार मैं जब पहली बार WIRC गया था से इन 2017, मुझे बुलाया, मैं गया क्लास लेने के लिए, ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था। तो मैंने क्या चालू किया, मैंने अब जैसे मैं BPA पढ़ाता हूँ, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन तुम्हारा चैप्टर 1 में भी है, तुम्हारे चैप्टर 2 में भी है, चैप्टर 5 में उसका सारा है, ठीक है ना, स्टडी मैट के हिसाब से। तो मैंने पहली ही क्लास में बोल दिया, शुरुआत करते ही बोल दिया कि जो जो टॉपिक बीच में रेफर में आएंगे तो उनको मैं 3 जगह नहीं पढ़ाऊंगा, उनको मैं एक जगह सारे टॉपिक इकट्ठे करके आपको एज, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है, अगर BPA को टारगेट किया तो BPA से क्वेश्चन पूछेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो चैप्टर 1 में है, 2 में है या 3 में है, कहीं भी हो, अपने को क्या लेना देना। ग्रिड या वर्चुअलाइजेशन, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो चैप्टर नंबर 2 में भी हैं, चैप्टर नंबर 5 में इनका बाद में जोड़ा गया है, बाद में 2014 में अमेंड करके पीछे से लगा दिया इंस्टीट्यूट ने। अब ये गलती थी इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट को गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं मतलब वो मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अब सारे बच्चों को पता होना चाहिए ये बात, और पता होगी। तो जब मैं BKC में क्लास ले रहा था तो मैं अपने अंदाज में चालू हो गया। मुंबई के बच्चे, उनको तो एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट, कट टू कट पढ़ने की आदत। वहाँ टीचर्स जिस तरह से पढ़ाते थे, पॉइंटर उठाते थे, जैसे ये वाला चार्ट तुमने देखा, वह ऐसे चार्ट का कल्चर है, मतलब ऐसा वाला चार्ट, और इसी पे ना गप्पे मारते चलो, बातें बातें करते चलो, इतना डिटेल में ये मॉड्यूल खोल के बैठ गए तो अपराध, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया वहाँ पे। नहीं, मेरे लिए तो मैंने जो किया वो तो बहुत बड़ा पाप था उस सिटी के लिए, मेरे को पता ही नहीं था कि सर यहाँ पे क्रैश कोर्स वगैरह में सिर्फ पॉइंटर ऐसे ऐसे चिल्ला के ना पानी पी पी के कोसो, रटवाओ रटवाओ रटवाओ, ऐसे ऐसे डांस डूंस करो, थोड़े हंसी मजाक करो, मतलब बहुत कुछ चलता है, थोड़ा मुंबईया स्टाइल अलग है। तो अब आई वॉज नॉट फिट टू दैट, लेटर और आई अंडरस्टूड एंड आई लर्न ऑल्सो अ लिटिल बिट, हमारे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो बच्चे बिल्कुल वो कर गए, फ्यूम्ड दे, मतलब वो तो एकदम, मतलब ये तो क्या कर रहे हैं सर, ये तो क्या ही पढ़ा रहे हैं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक मिनट शिवानी, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, मैं जनरल एक साइकी की बात कर रहा हूँ। तो आधी क्लास लंच, मतलब जो हमारा फर्स्ट चाय का टी का सेशन था, उसके बाद फिर 3 दिन का सेशन था, तो पहले दिन 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद जो पहला ब्रेक हुआ, बड़ा ब्रेक, उसमें आधी क्लास चली गई, वो क्लास में थी ही नहीं। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी, बेइज्जती बेइज्जती खराब हो गई। फिर उसमें से भी 20-25% लोग लंच के बाद नहीं आए, ठीक है। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि इनको लग रहा है कि भाई सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे। फिर अगले सेशन में जा करके जब मैंने स्टडी मैट पूरा उनको स्क्रीन पे दिखा के पूरा मैप करवाया, उनको पता चला यार ये तो सही है, ये तो इंटीग्रेटेड है, तो यहां करें ना उसको 3 जगह करके क्या फायदा, हम तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगले दिन सारे बच्चे वापस आए, पहला दिन तो खराब हो गया ना मेरा, पहला दिन मेरा खराब हो गया। ये सारी बातें हैं, आप कौन से मॉड्यूल में देख रहे हो, ये सब पढ़नी है आपको, ये सब आपके PM वगैरह में भी जाकर देखो, सारे क्वेश्चंस हैं, ये गलती ना कर देना। SM में भी मैंने सारे बच्चों को बताया है, SM में भी बताया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी सारे बच्चों को, कि आपने जो नए टॉपिक्स हैं खास करके जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है और पॉटर्स मॉडल है, ये 3 मॉडल आपको इंस्टीट्यूट ने पूछ दिए हैं पास्ट ईयर में, जबकि आप में तो 1 पेज का है। नए कोर्स में न्यू मॉड्यूल में वो 3 वो से कोई 2 बड़ा टॉपिक है, 2 2.5 पेज का है, यस। तो उसमें क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने वहाँ पूछ दिया है।
तो आपको ये सारा पढ़ना है, जितना मैंने बताया ये आपका सिलेबस है, इस पे आपके प्रैक्टिस मैनुअल से लेके हर जगह क्वेश्चंस हैं। और पास्ट ईयर में आ चुके। और इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंडिंग पे पूछता है आपको यूजर्स पर्सपेक्टिव, एडमिन पर्सपेक्टिव, उसकी सिक्योरिटी ओवर द ग्रिड, ये सारी चीजें करनी है। ग्रिड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी यहां रही, एप्लीकेशन यहां रहा, यूजिंग अ ग्रिड पर्सपेक्टिव, एडमिन पर्सपेक्टिव ये रहा 5:40 पे। ये देखो, अरे यार अब इस अटेम्प्ट में भी आके नहीं देखा। ये देखो यूजर्स पर्सपेक्टिव यहाँ रहा, ये सारा अमेंडमेंट है। और ये रहे रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, पार्ट है चैप्टर 2 का। इसलिए मैंने कहा था जब चैप्टर 2 खत्म करेंगे 60% सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद तो मतलब टाइम भी 2-3-4 दिन में पूरा सिलेबस निपटेगा। बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग यहाँ है, और ग्रिड कंप्यूटिंग यहाँ से चालू होता है। और ये देखो वर्चुअलाइजेशन, क्या क्या खेल करते हैं ये, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन यहाँ बताया, देखना जरा। ये रहे उसके एप्लीकेशन, ये रहे उसके टाइप्स, ठीक है। और वर्चुअलाइजेशन का जिक्र कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में वहाँ भी होता है। तो चैप्टर 2 का पार्ट है ना ये। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ है। अभी तो कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे। सर्विस मॉडल यहाँ है, एडवांटेज यहाँ है। तो अब बताओ ये पढ़ाने के लिए मैं चैप्टर 5 का इंतजार करूंगा? नहीं रे, अरे मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरे पे ट्रस्ट करो ना। जब तुम मेरे नाम के आगे देखते हो एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट BOS, तो ट्रस्ट करो ना। इंस्टीट्यूट क्यों चिल्ला चिल्ला के कहता हूं हर क्लास के अंदर कि इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, चैप्टर से नहीं पूछता। आप किसी भी, आपने अगर अकाउंटिंग की किसी अच्छे टीचर से पढ़ी होगी तो वो भी कहते होंगे ये बात। इंस्टीट्यूट पार्ट में सोचता है, चैप्टर वाइज नहीं सोचता। किसी बड़े टीचर से पढ़ा होगा तो, अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो, जो रिसर्च करता होगा। तोता नहीं, तोते ज्यादा हैं, रटे रटाए तोते। जितना रटते उतना बोलते, उसके आगे पीछे आपको बोलते बेटा ये सिलेबस में नहीं है, तुझे सीए बनना है कि नहीं, ऐसे डांटते ना, तुझे सीए बनना है कि नहीं। बच्चा उसने हाँ सर सीए तो बनना है। तो बस जितना मैं बोलता हूँ उतना करने का, ठीक है। बच्चा सुटक के बैठ जाता, अबे यार सर बोले सीए नहीं बनेगा, पता नहीं बद्दुआ वगैरह ना दे दें, जाते रहे वो कीड़े पड़े, ये करे वो करे। नहीं, टीचर लोग भी दे सकते हैं ना बद्दुआ। तो अपन डर जाते हैं जैसे भगवान से टीचर से डरने का थोड़ा ही है यार। ऐसा कौन भगवान है जो डराता है? तो भगवान का एक वो है, भगवान तो कहते हैं दयालु है, सबको प्यार करते हैं। तो लेट्स टीचर बी ऑल्सो लविंग, केयरिंग, नॉट डराने वाला कि तेरे को मैं श्राप दे दूंगा, जा तू चूहा बन जा। नहीं ऐसा, या कुछ ऐसा बन जा जैसे पुनर्मुसिको भवः, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये देख तेरा चैप्टर 60%, तेरा चैप्टर नंबर 5 हो चुका है आज। चैप्टर 2 तो हो ही रहा है, चैप्टर 5 का 9। अब हम चैप्टर 5 में आएंगे ना तो 1 घंटा लगेगा अपने को। चैप्टर 5 में बचा ही 1 घंटे का माल है, सारा माल निपटा दिया यहाँ पे, ठीक है। यस, चलो आगे चलते। कुछ नहीं है, अरे देखना चैप्टर 5 की औकात ही क्या है, यहां से देखना शुरू करो। इसका जितना ऑटोमेशन वाला पार्ट है वो तुमको पहले करा दिया मैंने। इसमें क्या बचेगा? बिजनेस एप्लीकेशन बचेगा छोटा सा 10 मिनट, जो हर बच्चे को आता है। और उसके बाद वही कंट्रोल्स बचेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं जब तक मैं यहाँ पहुंचूंगा। सारा निबट चुका है चैप्टर 2 में, ऑल पार्ट ऑफ चैप्टर 2। स्कैटर्ड है बट हमारी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। मैंने अपने इस बुक के अंदर, IT बुक के अंदर वो सारा सिस्टमेटिक कर दिया बेटा। इस बुक में, मेरी बुक में देखोगे सारा सिस्टमेटिक है, ठीक है। ग्रिड सिक्योरिटी है, कॉन्स्टेंट्स हैं, पूरा सिस्टमेटिक है, मेजर एप्लीकेशंस, सारे चीज़ें यहीं पे हैं। वर्चुअलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो यहीं निपटाऊंगा ना चैप्टर 5 में, और यहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, वर्चुअलाइजेशन, जो यहीं करेंगे। आओ मुद्दे पे आते हैं। हो गया ग्रेड? आओ भाई। क्या क्या बोल दिया ना मैंने आज, क्या क्या बोलता हूँ मैं भी, सॉरी यार, है ना। नहीं ऐसे ही ना बच्चे को जैसे डांट देते टीचर, तुझे सीए बनना है कि नहीं, हाँ, जैसे ही वो बोलता है ना बच्चा डर जाता है। अच्छा वो बार बार, मैं एक क्लास देख रहा था तो एक छोटी सी बात, चलो इसी बहाने एक ब्रेक हो जाएगी अपनी 2 मिनट की।
मैं तुम लोगों से बातें नहीं करता ना, मैं पढ़ाने के चक्कर में रहता हूँ, बातें नहीं करता। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि एक दो लाइन की बातें हो जाए। तो आखिर मैं भी तो टीचर हूँ, इंसान ही हूँ ना यार। तो एक क्लास देख रहा था, उसमें थोड़ी थोड़ी देर में हर तो द बिग कैपिटल वर्ड सीए, वो ना सीए 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 बस बार बार हर 10 मिनट पे सीए बोल देते थे। तो बच्चे ना एकदम मतलब ऐसा लगता था बस सीए बन गए। नहीं, कई बार ना इसको आपके लिए एक हैवॉक क्रिएट करके एक सीए वर्ड को ना आपको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर देते। आपको उसी बातों में सीए सीए मोटिवेशन ये वो करते रहते। अरे कंटेंट पे ध्यान दो। सीए इज अ लार्जर गोल, उसको अचीव करने के लिए काम करना होगा। सिर्फ सीए मोटिवेशन मारने से नहीं चलेगा। शिवानी, पहली बात की आपकी बात से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, मैं जनरल टॉक कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको आप किसी तरह से मत सोचना कि आपने आपने अच्छा किया कि एक ऐसी बात उठा दी जिससे सबको क्लैरिफाई हो गया। बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा, बहुत इसको बोल नहीं रहे होंगे कि सर ये क्या किए जा रहे हो, आप रायता फैला रहे हो। यस ना? लेकिन देखो, इससे सबको क्लियर होगी बात कि हाँ ये है। सोचो ना, मेरे एंड पे भी ये गलती है, ये दिमाग में चलता होगा बच्चों के यार, और मैं मुझे पता है 80% बच्चों के चल रहा होगा ये कि सर ये क्या करे जा रहे हैं, चैप्टर 2 में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अपन ने देखा ही नहीं, ये कहाँ का कौन सा मॉड्यूल उठा के पढ़ा रहे हैं। ठीक है? यस। तो बच्चे को क्या होता है ना, इतना ज़्यादा उसको एक अफवाह में और एक ऐसी चीज़ों में फंसा देते हैं ना, आपको लगने लग जाता है, आप डर जाते हो। और फिर डरने की वजह से ना आप बहुत कुछ ऐसा करने लग जाते हो जो नहीं करना चाहिए। पढ़ने का एक सिस्टमेटिक रूटीन है। देखो, मैं कोई भी दुनिया की कोई भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग पूछे थे ना क्या पढ़ रहा हूँ मैं, तो ये देखो, इतनी मोटी बुक देखी, ये देखो इतनी मोटी बुक देखी, ठीक है? ये 3.5 किलो की बुक है, और ये वाली 2.5 किलो की बुक है, ठीक है? ये आजा सिम सिम, ठीक है? ये क्या हुआ? कनेक्शन लॉस हो गया भाई, नेटवर्क गया।